Hello everyone, welcome to Civil Step. And so in this session we will going to discuss about the how to prepare for both EMRS and DSSB exam. एंड मैंने पहले इसकी डिटेल सिलेबस की वीडियोस जो हैं वो आपके यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं. आई होप कि आपने वो वीडियोस भी अच्छे से देख ली होंगी, बिकॉज किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने से पहले सबसे पहला काम क्या होता है, सिलेबस को देखना. तो सिलेबस जो है वो वहाँ पे डिटेल में स्टडी करवाया गया है. जो भी आपका सब्जेक्ट है, जो भी आपका टॉपिक है, उससे रिलेटेड जो उसके सब टॉपिक्स है वो भी वहां पे अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं. सो आई होप कि आपने वो चीजें जो हैं वो देख ली होंगी. अब इसके अलावा देखो क्या है कि ईएमआरएस की बात करूं, दैट इज द एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, तो वहां का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा. तो एक बहुत सारे बच्चों में क्या रहता है, डाउट रहता है कि हमने किस लेवल की तैयारी करनी है. तो अगर मैं बात करूं कि DSSB की, तो अगर आप DSSB के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर पा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप ईएमआरएस का पेपर जो है वो आसानी से दे सकते हैं, क्योंकि समहाउ हमारा जो लेवल रहता है वो DSSB के जैसे ही रहता है. आप इसके अलावा केवीएस के पेपर्स को जो है वो सॉल्व कर सकते हैं. सो मैं अभी आपको बताऊंगी कि दोनों के सिलेबस में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों का सिलेबस जो है वो सेम है आपका. हाँ, सिर्फ क्वेश्चन लेवल अप एंड डाउन हो सकता है. तो DSSB का जो लेवल है वो थोड़ा सा आपका अप रहता है. ईएमआरएस का लेवल जो है वो उसी के बराबर या थोड़ा सा उससे क्या रह सकता है, कम रह सकता है. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट. इन दिस वीडियो वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कि कैसे आप अप्रोच करेंगे ईएमआरएस और DSSB के एग्जाम को एक साथ, क्योंकि समहाउ जो सिलेबस है वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलता है. क्लियर? अब चलते हैं यहाँ पे. देखो 2023 में अभी जो है वो बहुत ही जल्दी हमारा एग्जाम होने वाला है, दैट इज DSSB एंड ईएमआरएस के लिए. तो अगर मैं बोलूं, जो भी लोग, स्पेशली दिस सेशन इज फॉर द TGT साइंस टीचर, तो यहाँ पे क्या है, साइंस टीचर के लिए दोनों का जो सिलेबस है, स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, ठीक है, स्पेशल फॉर, मैं यहाँ पे बात करूंगी केमिस्ट्री के सिलेबस की, तो दोनों का जो सिलेबस है वो समहाउ आपका क्या है, मैक्सिमम जो है वो क्या है, सेम है. चाहे आप इनऑर्गेनिक की बात करें, चाहे आप ऑर्गेनिक की बात करें, चाहे आप फिजिकल की बात करें, या फिर आप नेचुरल रिसोर्सेज या एनवायरमेंटल या केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ की बात करें, तो जो सिलेबस है वो पॉइंट टू पॉइंट दोनों में क्या है, बिल्कुल सेम है. तो इससे एक तो चीज क्लियर हो जाती है कि सबसे पहले आप जो एक चैप्टर, मान लो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं, तो जब आप पीरियोडिक टेबल को स्टडी करेंगे तो मतलब ऐसे स्टडी करो कि वो दोनों पेपर्स के लिए क्लियर हो जाए. ऐसा तो है नहीं है ना कि जब आप DSSB का एग्जाम देंगे तो वहां पे पीरियोडिक टेबल के रूल्स चेंज हो जाएंगे या वो ईएमआरएस के पेपर में चेंज हो जाएंगे. रूल्स तो वही है, केमिस्ट्री तो वही है. अब बात ये आती है कि कितने लेवल तक पढ़ना है, तो पढ़ लो ना पीरियोडिक टेबल सारा का सारा, कुछ भी नया नहीं आएगा उसमें, जो चीजें चली आ रही हैं वही चीजें हैं उसमें. तो अगर आप एक बार अपना पीरियोडिक टेबल वाला चैप्टर है उसको आपने डिटेल में स्टडी कर लिया, आप आपने +1 +2 की बुक उठाई, आपने वहां से किया, और उसके बाद जब आपने ग्रेजुएशन लेवल पर भी वो चीजें पढ़ ली एक बार, तो वो क्या होता है, मोर देन इनफ होता है किसी भी एग्जाम को अप्रोच करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये माइंड में बात आप रख लीजिए कि जब आप दोनों पेपर्स की तैयारी कर रहे हैं, दोनों का एग्जाम जो है वो क्या रहेगा, आपका सिलेबस पैटर्न क्या है, आपका सेम रहेगा. अब भाई सभी को आई नो की नौकरी चाहिए, तो इसमें क्या है, आप अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए. खुद ब खुद जो है वो नौकरी घर चलकर आती है, ऐसा नहीं है, चीजें होती हैं. हमसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने एग्जाम क्रैक किए हैं, तो हम भी कर सकते हैं. हम सभी में भी इतना कैलिबर होता है कि अगर हम मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपने आप को वहां पे ज्यादा टेम्परेचर में झोंकेंगे, तो वहां पे चीजें होती हैं, क्योंकि कार्बन के एलोट्रॉप्स ही होते हैं, ग्रेफाइट एंड डायमंड. तो जो जितना ज्यादा टेम्परेचर को अटेन करता है, जितना ज्यादा तापमान सहता है, जितनी ज्यादा कठिनाई सहता है, वो उतना ही ज्यादा चमकता है. एंड सेम इन अवर लाइफ की जितना हम चीजों का संघर्ष करेंगे, जितना हम उनका सामना करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे चीजों को, अपने एफर्ट्स डालेंगे, हमें चीजें दुगनी चीज से जो है वो मिलती हैं. क्लियर? बिकॉज नेचर लव्स सिमेट्री एंड बैलेंस. तो आप जितना करोगे उतना ही आपको उसका फ्रूट जो है वो मिलेगा. फ्रूटफुल चीजें उतनी ही रहती हैं. तो पेशेंस के साथ, सीक्वेंस के साथ और समझदारी के साथ जब आप एग्जाम को अप्रोच करते हैं तो चीजें जो है वो वहां पे देखने को मिलती हैं. सो अगेन आई सेड कि DSSB एंड EMRS का जो सिलेबस है वो समहाउ बहुत ज्यादा सेम है, सिमिलर है. और अगर मैं इसके क्वेश्चंस की बात करूं कि कहां से आपको क्वेश्चन सॉल्व करनी है, तो आप DSSB के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को
को सॉल्व कर लो, जो भी आपके केवीएस के होते हैं या कोई भी इसके अलावा आपका टीचिंग एग्जाम है, किसी भी स्टेट का टीजीटी एग्जाम है, उठा लो एग्जाम उस पेपर को और वहां पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर दो। बट उससे पहले थ्योरी पढ़ लेना, फॉर्मूलाज पढ़ लेना, तभी जाके जो है वो आपकी चीजें वहां पे क्लियर हो पाएंगी। क्लियर? सो इसी तरीके से अगर मैं बात करूं EMRS एंड DSSB TGT साइंस सिलेबस स्पेशली फॉर केमिस्ट्री, तो आप देखेंगे यहाँ पे कितनी ज्यादा सिमिलैरिटी होगी। अब देखो यहाँ पे जो मैंने ये चीज ऊपर लगाई गई है, दिस इज फॉर DSSB एंड जो ये नीचे है दिस इज फॉर EMRS। क्लियर? अब मैं अगर एक चैप्टर की यहाँ पे बात करूं, दिस इज अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर, तो आप यहाँ पे देखेंगे गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, प्लाज्मा एंड बोसाइंस एंड कंडेंसेट, सेम चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। देन टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दिस इज आल्सो टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। देन है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इनटू मिक्सचर्स एंड प्योर सब्सटेंसेस एंड द हेनरीज लॉ, सेम चीज। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद वहां पे भी कंसंट्रेशन, कोलाइडल फेज, टिंडल इफेक्ट, की सारी चीजें आपकी क्या है, सेम है। तो आई कैन से सेम टॉपिक्स आर हियर। ठीक है, आप बुक्स भी आपकी सेम ही रहती हैं। तो इस तरीके से अगर आप 1 by 1 इन टॉपिक्स को कवर करेंगे, एक बार डिटेल में स्टडी कर लेंगे, तो आपके दोनों पेपर्स की तैयारी जो है वो एक साथ हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट अगर मैं एक और यहाँ पे दिखाऊं आपको, तो देखो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द केमिकल सब्सटेंसेस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स एंड द केमिकल सब्सटेंसेस, एंड यू कैन चेक द सेम सब टॉपिक्स आर हियर। Ditto same topics, this is salt classification of salts and their pH, classification of salts and their pH, nature and behavior of acid bases and salt, nature and behavior of acid bases and salt. So you can say that कि आपको same syllabus जो है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब periodic table है तो Mendeleev's periodic table, Mendeleev's periodic table, प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, प्रॉपर्टीज, ट्रेंड्स आ जाएंगे, ट्रेंड्स आ जाएंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल, और यहाँ पे उन्होंने स्पेशल फॉर्म में एक लिख दिया हुआ है, दैट इज द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। वो तो हम वैसे भी जब पीरियोडिक टेबल को स्टडी करते हैं तो इसके बारे में तो वहां पे स्टडी किया ही जाता है कि क्यों जो है वो इसको सबसे अलग रखा गया है। क्लियर? तो दिस इज द कंपैरिजन, और जब कंपैरिजन किया तो हमें क्या पता चला कि दोनों का सिलेबस क्या है, सेम है। इसी तरीके से एक और चीज अगर मैं बताऊं, दैट इज द कार्बन कंपाउंड्स। तो कार्बन कंपाउंड्स में भी अगर आप देखेंगे ना, तो सेम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वहां पे डिफरेंशिएट की गई है कि भाई आइसोमेरिज्म पढ़ लो, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लो, देन उसके बाद IUPAC नेमिंग पर जाओ, एंड देन आपका जो है वो हाइड्रोकार्बन्स हैं, अल्कोहल्स हैं, उनके डेली लाइफ के यूजेस हैं, प्रेपरेशन है, प्रॉपर्टीज हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस है, और लास्ट में जो है वो हमारे पास ये टॉपिक रहता है सोप्स एंड डिटर्जेंट्स वाला, दैट इज द केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। वो तो सभी के लिए कॉमन रहता है। बट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी बात करूं तो यहाँ पे भी आपकी चीजें क्या है, सेम है। बट मैं यहाँ पे कहूंगी कि जो यहाँ पे क्या है, मेरे हिसाब से सिर्फ हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल्स के बारे में भी बोला गया और कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में ही। बट यू शुड स्टडी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, क्योंकि अगर मैं DSSB का पेपर उठा के देखूं तो वहां पे जो है वो क्वेश्चंस आ रखे हुए हैं इस चैप्टर से। ठीक है, उसके बाद आप जाओ अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स के पास, उसके बाद आप जाइए एमीन्स के पास। ठीक है, तो अगर आप 1 by 1 ऐसी चीजें स्टडी करेंगे तो चीजें होती हैं। इवन हेलो एल्केन और हेलो एरीन से अभी तक मैंने इतने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं। आप जो है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं DSSB के, वो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके यूट्यूब चैनल पर डाल चुकी हूँ। आप एक बार उन क्वेश्चंस को या उन वीडियोस को भी देख लो, ताकि आपको एनालाइज हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर? अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना यहाँ पे सिलेबस बहुत कम मेंशन है, बट अकॉर्डिंग टू माय एनालिसिस मुझे लगता है कि एटलीस्ट जो +1 +2 की केमिस्ट्री है ना, वो तो आप पूरी की पूरी करके जाना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में आपका आ सकता है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिलेबस में ध्यान से देखोगे ना, यू शुड हैव जस्ट, आपके पास सिर्फ हाइड्रोकार्बन्स है, अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके अलावा कोई और फंक्शनल ग्रुप दे ही नहीं रखा है। बट जब आप खुद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर वाली वीडियोस देखोगे ना, तो वहां पे क्वेश्चंस थे जो मैंने सॉल्व करवाए हुए हैं, और वहां पे बाकी फंक्शनल ग्रुप से रिलेटेड भी, चाहे वो नेमिंग रिएक्शन है, चाहे वो डिटेक्शन टेस्ट है, चाहे वो प्योरिफिकेशन मेथड है, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज है, सबसे हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिले हैं। क्लियर? और इसी तरीके से अगर मैं आगे चलूं
तो दैट इज द एनवायरमेंट। और हमें पता है कि एनवायरमेंट वाला जो टॉपिक है वो हमारे पास सेम रहता है, जिसमें आप क्या क्या स्टडी करते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेयर के बारे में, देन रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, विंड, रेन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सब चीजें सेम रहती हैं। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पार्टिकुलेट्स क्या है, पॉल्यूटेंट, स्मोक, दैट इज द क्लासिकल एंड द फोटोकेमिकल स्मोक, देन ओजोन लेयर डिप्लीशन, अंटार्कटिका के ऊपर किस तरीके से चीजें जो है वो एग्जिस्ट कर रही हैं, बीओडी, सीओडी, सॉइल पोल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल, दैट इज अ वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड द ऑक्सीजन साइकिल। तो ये जो चीजें हैं एनवायरमेंटल में वो आपकी सेम रहती हैं, इसमें कोई भी डिफरेंस आपका नहीं रहता है। क्लियर। और इसके बाद वैसे तो इसमें यही था हमारे पास कि जो सिलेबस है, क्योंकि मुझे तो यहाँ पे सिर्फ आपका सिलेबस डिस्कस करना था कि आप किस तरीके से जो है वो पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे आपने एक चीज देख ली कि सिलेबस क्या है हमारा, somehow बिल्कुल सेम है। अभी इसी तरीके से मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगी उसमें आपकी स्ट्रेटेजी और स्पेशली जो है वो आपका रहेगा कि किस तरीके से आप कौन कौन सी बुक्स पढ़ के जो है वो इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन सबसे पहले अपने माइंड में ये बात क्लियर कर लो कि यहाँ पे रश नहीं करो आप अपने माइंड में, स्टेबिलिटी के साथ जब आप चीजों को स्टडी करेंगे तो वहां पे होगा। आपने देखा यहाँ पे कंपैरिजन करके कि जो सिलेबस है वो बहुत हद तक जो है ऑलमोस्ट जो है वो आपका सेम है, पॉइंट टू पॉइंट चीजें जो है वो सेम है। तो आप क्या करो, स्टार्टिंग से 9th और 10th की एनसीईआरटीज पढ़ना स्टार्ट कर दो। उसके बाद आप सिविल स्टैप जो है वो बहुत ही जल्दी बैचेस लॉन्च करने जा रहा है, तो वहां पे आप ज्वाइन करते हैं तो आपको प्रॉपर वे में नोट्स मिलेंगे, मॉक टेस्ट मिलेंगे, देन यू शुड आल्सो हैव असाइनमेंट्स। तो इस तरीके से क्या होता है आपकी एक सीक्वेंस वाइज स्टडी हो जाती है। और किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए सीक्वेंस इज द बेस्ट की। आपको सीक्वेंस से पढ़ना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने का ट्राई करो ताकि आप चीजों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सको, सॉल्व कर सको। जब एक बार थ्योरी पढ़ लोगे, +1 +2 को डिटेल में स्टडी कर लोगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि +1 +2 के बाहर से आएगा अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखो, बट कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें ग्रेजुएशन लेवल पर भी देखने को मिले हैं, वो कुछ टॉपिक्स आपको हमारे लेक्चर्स में देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही अगर आपको इसके रिलेटेड, बैच से रिलेटेड या फिर आपको किसी भी चीज से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो आप ऑफिशियल नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और बैचेस के बारे में भी अगर कुछ पूछना है तो आप वहीं पे कॉल करके पूछ सकते हैं। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सारे का सारा स्टडी मटेरियल जो है वो वहीं पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो इस तरीके से कीप इट इन माइंड कि जो सिलेबस है वो समहाउ बहुत ज्यादा सेम है। अब 9th और 10th जो है वो सबसे पहले बेस होता है, तो आप एक बार जो है वो उसको स्टडी करना शुरू कर दो। जब आपका एक बार एनसीईआरटीज हो जाएंगी देन वी विल गो फॉर द +1 एंड +2, जहां पे हर एक चीज को डिटेल में स्टडी किया जाएगा। क्लियर। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंट वाला पार्ट, केमिस्ट्री एंड एवरीडे वाले लाइफ वाला पार्ट हो गया। जो भी चीजें उधर हमने कंपैरिजन करी वो वाली चीजें भी आपकी होगी। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे, आपको चीजें क्लेरिफाई हो कि किस तरीके से जो है वो हमारा सिलेबस सेम है। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अभी देखते हैं कि क्या मैं लेके आती हूँ, दैट स्पेशली आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपके अभी रहते हैं। मैं बताऊंगी आपको कि किस तरीके से आपको पेपर को अप्रोच करना है। क्लियर। सो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और ऐसे ही नई नई वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है वो सही तरीके से पेपर को अप्रोच कर सके। थैंक यू सो मच एंड कीप योर प्रिपरेशन विद हाई कॉन्फिडेंस। अच्छे से जो है वो आप अपनी तैयारी करिए, एग्जाम क्लियर होते हैं। हमसे पहले भी लाखों करोड़ों लोगों के एग्जाम क्लियर हो चुके हैं और हम भी कर सकते हैं। इतना कैलिबर सब में होता है कि अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, चीजों को ज्यादा से ज्यादा एफर्ट्स डालेंगे तो चीजें जो है वो क्लियर होती हैं। ठीक, देन थैंक यू सो मच।